हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग उस विषय या टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर का चैप्टर नंबर 3 अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रमाणों की सीरीज में हम लोगों ने पहला प्रमाण आप्तोपदेश प्रमाण देखा था। उसी के सीक्वेंस में हम लोग जो नेक्स्ट प्रमाण है दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष प्रमाण को अच्छे से नहीं समझ पाते तब तक उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, उसके टाइप है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसा कि नाम है प्रत्यक्ष, जैसा कि प्रत्यक्ष जो शब्द है किससे बना है? प्रति प्लस अक्ष। जो प्रत्यक्ष शब्द है, क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को अर्थ जो जानते हैं जब तक उसके हर एक शब्द का मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए बेकार है। तो हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष शब्द जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष है वो किससे बना है? प्रति प्लस अक्ष। तो यहाँ पर प्रति का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट। प्रत्यक्ष प्रति का मतलब क्या होता है? सामने, इन फ्रंट। जैसे मैं आप लोग के सामने कैमरे के सामने हो तो उसको बोल गए प्रति कैमरा, मतलब कैमरे के सामने, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, है ना। तो प्रति का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट, है ना। और अक्ष का मतलब होता है नेत्र। अक्ष का मतलब क्या होता है? नेत्र, आई। अर्थात कि जो चीज नेत्र के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। तो क्या नेत्र, यहाँ नेत्र क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। तो क्या सिर्फ नेत्र के सामने ही प्रत्यक्ष बोला जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वाइवा में। जैसा कि आप अगर एक्सप्लेन करोगे प्रति प्लस अक्ष अर्थात प्रति मतलब सामने, नेत्र अक्ष मतलब नेत्र के सामने, तो क्या सिर्फ नेत्र के सामने नेत्र का ही इंद्रिय का प्रयोग होगा? जी नहीं। यहाँ पर नेत्र इसलिए बोला गया क्योंकि इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय कौन सी है? ज्ञान इंद्रियों में सबसे ज्यादा प्रधान इंद्रिय कौन है? तो हम लोगों ने देखा था कि ज्ञान इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय जो होती है, ज्ञान इंद्रिय, वो नेत्र होती है। तो इसलिए यहाँ नेत्र दिया गया। लेकिन नेत्र कहने से अन्य 4 ज्ञान इंद्रियां भी काउंट हो जाएंगी। जैसे घ्राण इंद्रिय सूंघने के काम आती है, स्पर्श इंद्रिय जो स्किन होती है, त्वचा होती है, टच करने के काम आती है, श्रवण इंद्रिय अर्थात ईयर जो सुनने के काम आती है। तो और इस तरह से हम लोग अन्य 4 इंद्रियों का भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, नेत्र का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। नेत्र का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां। किसी चीज को हम लोग टच करते हैं तो हम लोग को महसूस होता है कि ये चीज ये ऐसा है ना। तो उसका मतलब वो स्पर्श इंद्रिय हो गया। कोई चीज अगर आप किचन में बन रहा है, कोई चीज किचन में बन रहा है और हमारे पास स्मेल आती है, एयर में पार्टिकल्स जो होते हैं इसको घूमते रहते हैं, नाक के थ्रू हम लोग इंस्पायर करते हैं तो वो एंट्री करती है, तो उसका स्मेल हम लोग को महसूस होता है। अगर हम लोग का नाक सही है, मतलब जो स्मेलिंग जो सिस्टम है सही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं ना कि ये डायरेक्ट हम लोग को प्रत्यक्ष हो रहा है, कुछ किसी को बता नहीं रहा कोई, आप डायरेक्ट उसको संपर्क में है तो उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। चाहे टच करना, चाहे स्मेल सूंघना, चाहे सुनना, ठीक है, या तो जिह्वा के द्वारा, टंग के द्वारा टेस्ट, है ना। कोई बच्चा है जब तक चीनी का टेस्ट नहीं लेगा तब तक उसको नहीं पता चलेगा चीनी मीठा होता है। अगर आपने एक बार चीनी का टेस्ट ले लिया है, फिर आप चीनी देखकर आपको लगेगा मिठास होता है, तो वो क्या है? वो प्रत्यक्ष नहीं है। अगर किसी चीज को बिना मतलब डायरेक्ट इंद्रियों के सहयोग के यूज हो रहा है तो उसको हम लोग अनुमान बोलते हैं। अनुमान के लिए भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। इसका चर्चा हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। इतना तो हो गया कि प्रत्यक्ष जो होता है प्रति प्लस अक्ष से बना है। प्रति का मतलब सामने, अक्ष का मतलब नेत्र या ज्ञानेंद्रिय। यहाँ पर नेत्र का मतलब होता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों में काउंट करते हैं। अब देखते हैं कि प्रत्यक्ष की डिफिनीशन या लक्षण आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में क्या बोली है, तो हम लोगों ने वहां बताया भी है। तो जब आप चरक संहिता पढ़ रहे थे तो देखिए, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। तो ये श्लोक है इसी रेफरेंस का, चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर का श्लोक नंबर 20। तो यहाँ पर जो बताया गया है, तो यहाँ पर जो बताया गया, ज्ञानेंद्रियां बात हो रही है ना, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बात हो रही है, इंद्रियों से संबंधित बात हो रही है। इंद्रियों का क्या काम है? ज्ञान की उत्पत्ति। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि ज्ञान की उत्पत्ति का सीक्वेंस क्या है।
मतलब ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम क्या है, हम अभी इसको डिफाइन करेंगे, बट ये जानना जरूरी है कि ज्ञान की उत्पत्ति का एक क्रम होता है, किस तरह से इंद्रियां इन्वॉल्व होती है, किस तरह से इंद्रियों के विषय इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से मन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका एक सीक्वेंस बताया गया है। ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, आइए देखते हैं। जब आत्मा का इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है, संयोग होता है, आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रियों का विषय, तो यहां पर क्या गया, आत्मा, तो देखेंगे आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा, ठीक है ना, और इंद्रिय, तो आत्मा के साथ इंद्रियों का इन्वॉल्व हुआ, इंद्रिय के साथ मन का, तो मन को हम लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्यों हम लोगों ने अलग रखा है मन को। मन थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस इंद्रिय में, तो मन क्योंकि उभयंद्रिय होता है, तो आत्मा का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का मन के साथ, मन का अर्थ के साथ, अर्थ का मतलब इंद्रियों का विषय, अर्थ का मतलब इंद्रियों का विषय है ना, इंद्रियों का विषय का जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है बच्चों, संयोग, प्रॉपर संयोग होगा, अर्थात जब आत्मा, इंद्रिय, आत्मा का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का मन के साथ, मन का इंद्रिय के विषयों के साथ या विषय के साथ सन्निकर्ष या संयोग होता है, उसके बाद देखेंगे व्यक्ता, व्यक्ता तदात्वे, उस समय जो व्यक्त होता है, व्यक्ता तदात्वे मतलब यहाँ पर व्यक्ता छूट गया है, व्यक्ता भी रहेगा साथ में, व्यक्ता है ना, व्यक्ता, व्यक्ता तदात्वे, व्यक्त मतलब जो प्रकट होता है, व्यक्ता मीन्स जो प्रकट होता है, तदात्वे मतलब उस समय, तदात्वे का मतलब क्या होता है, उस समय, व्यक्ता तदात्वे मतलब उस समय जो ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान उत्पत्ति होती है, उसे ही हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब कि जो जब आत्मा का इंद्रिय से, इंद्रिय का मन से, मन का विषयों के साथ सन्निकर्ष तथा सहयोग होता है, तब उस समय व्यक्ता तदात्वे मतलब उस समय व्यक्त होता है क्या, ज्ञान की जो ज्ञान होती है, बुद्धि होती है, उस समय जो बुद्धि व्यक्त होती है, ज्ञान उत्पत्ति मतलब उसमें जो बुद्धि, अर्थात बुद्धि मतलब ज्ञान होता है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग प्रत्यक्ष कह सकते हैं, उसे ही हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यही जो सीक्वेंस है, ये ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम का सीक्वेंस है, यही आपको ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम का सीक्वेंस ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। अब आइए बात करते हैं कि हम लोगों ने मन को हाईलाइट क्यों किया था। तो मन को हाईलाइट इसलिए किया था कि जब हम लोग मन के लक्षण के बारे में पढ़ा था, मन 9 कारण द्रव्य हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान के पहले पेपर में हम लोगों ने देखा था, 9 कारण द्रव्यों में मन के लक्षण को पढ़ा था। तो वहां पर क्या देखा था, लक्षणम मनसो, तो मन का लक्षण क्या बताया था वहां पे, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एवच, तो मन का लक्षण क्या बताया था, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य, ज्ञानस्य अभाव, देखेंगे अभाव और भाव एवच, अर्थात मन का क्या लक्षण है कि अर्थात ज्ञान का अभाव, तो देखेंगे अभाव, ज्ञान का अभाव अर्थात न होना, ज्ञान का अभाव अर्थात न होना, अथवा ज्ञान का भाव अर्थात होना, यह मन का लक्षण है। तो हम लोगों ने मन को हाईलाइट किया, क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि मन ही डिसाइड करता है ज्ञान होगा, ज्ञान का मतलब बुद्धि की उत्पत्ति होगी या नहीं। जो यहाँ पर हम लोग ज्ञान उत्पत्ति कर रहे हैं, बुद्धि उत्पत्ति कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मन पे डिपेंड करता है। अब आइए बात करते हैं, अगर मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कोई कार्य कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरा चैनल ओपन करके पर्टिकुलर टॉपिक खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सुन रहे हो, आपका ध्यान मतलब जैसे का ध्यान का मतलब मन, आपका मन नहीं है, आप मतलब आप ओपन करके ईयरफोन लगा के, लीड लगा के आप सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका मन कहीं और इन्वॉल्व है, कोई टीवी चल रही है, कोई ऐसा क्रिकेट मैच आ रहा हो, तो आप महसूस कर सकते हैं कि उस समय जो आप सुन रहे हो, जो चैनल मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित, वो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। हाँ, आपको वो जरूर समझ में आएगा जो आपका ध्यान टीवी की तरफ है, क्रिकेट मैच आ रहा है, जो आपका मतलब कि कोई फेवरेट चीज आ रहा है। तो कहने का मतलब मन का इन्वॉल्वमेंट जब होगा तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तो यही अभाव कह रहा है, और मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगा। इसलिए कह रहा है मन का लक्षण क्या है, ज्ञान का होना अथवा यह न होना, यह मन का लक्षण होता है। ये तो बात की किसने, चरक ने, सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में। आइए कुछ मन के लक्षण के बारे में और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चरक ने विमान स्थान में ही मन के लक्षण के बारे में बात किया है कि प्रत्यक्षम तु खलु, याद कर लीजिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षम तु खलु तद्यत् स्वम इंद्रियर मनसा च उपलब्धते। तो यहाँ पर देखेंगे स्वयं की इंद्रिय और मन के द्वारा ही
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो अर्थात जो ज्ञान स्वयं अपनी इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर भी घुमा फिरा के पहले जैसा बात किया गया है कि इंद्रिय और मन। तो इंद्रिय का मतलब जैसे देखेंगे जो ज्ञानेंद्रिय है, जो पर्टिकुलर अगर नेत्र से देख रहे हैं तो नेत्रेंद्रिय हो जाएगा। नेत्रेंद्रिय का विषय जो रूप है तो उसका ये विषय हो जाएगा। और आत्मा का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, बिना आत्मा के आप जीव है नहीं, बिना आत्मा के उसका इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं, इसलिए ज्ञान के सीक्वेंस में ये तो फॉलो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब कि अर्थात जो ज्ञान स्वयं अपने इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आइए तीसरा बात करते हैं, तर्क संग्रह ने क्या कहा। तर्क संग्रह के जो राइटर हैं अन्नम भट्ट, मैं बार बार आपको जोर देकर कहता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। राइटर ऑफ तर्क संग्रह इज अन्नम भट्ट। अन्नम ठीक है ना, अन्नम भट्ट। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात यही कह रहा है इंद्रियों का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष अर्थात संयोग के पश्चात जो ज्ञान उत्पत्ति होती है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला टॉपिक क्लियर किया। ये टॉपिक इसलिए क्लियर करना जरूरी था क्योंकि जब आगे आप अन्य चीजें आएंगी तो हम लोग को प्रत्यक्ष का एक रूपरेखा हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया है। अब हमारा जो भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में हर चीज क्लियर होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।